एक बार एक यात्री एक अनजान गांव में पहुंचा। जब वह गांव के शमशान भूमि से गुजर रहा तो उसे वहां की पत्थर की पट्टियों पर लिखी आयु देखकर बहुत अजीब लगा। किसी पत्थर पर 6 महीने लिखा था तो किसी पर 10 साल और किसी पर 21 साल। उसे यह देखकर लगा कि इस गांव के लोग बहुत अल्पायु होते हैं और यहाँ सबकी अकाल मृत्यु होती है। इस विचार से वह बहुत हैरान था। गांव में पहुंचकर उसका लोगों ने बहुत स्वागत किया। गांव के लोग बहुत मिलनसार और खुश मिजाज के थे। कुछ दिन वहां रुकने के बाद भी उसके मन में एक डर समा गया था कि अगर वह ज़्यादा समय यहाँ रहेगा तो उसकी भी जल्दी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा जीते नहीं हैं। इस भय से उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जब गांव वालों को पता चला कि वह जाने का विचार कर रहा है तो वे बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है या उन्होंने उस व्यक्ति की ठीक से ध्यान नहीं रखा। वे सभी उसके पास पहुँचे और उससे उसके जाने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मैंने शमशान में देखा कि यहाँ सभी की आयु बहुत कम है। मुझे डर है कि यहाँ रहकर मेरी भी मौत जल्दी ही हो जाएगी। यह सुनकर सभी गांव वाले जोर से हंस पड़े। एक बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने शायद किताबी ज्ञान तो बहुत पढ़ा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। तुमने यह नहीं देखा कि हमारे गांव में कई लोग 60 से 80 साल की उम्र तक भी जीते हैं। फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ के लोग कम जीते हैं? व्यक्ति ने अपनी उलझन दूर करने के लिए शमशान भूमि की पत्थरों पर लिखी उम्र का जिक्र किया और पूछा, फिर वहाँ क्यों लोगों की उम्र इतनी कम लिखी गई है? तब गांव के लोग एक और बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे गांव में एक विशेष परंपरा है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी डायरी निकाली जाती है जिसमें उसने प्रतिदिन सत्संग में बिताए समय को लिखा होता है। उसके जीवन का सार्थक समय वही होता है जो उसने सत्संग और ईश्वर की भक्ति में बिताया होता है। हम उस समय को जोड़ते हैं और वही वास्तविक आयु पत्थरों पर लिखते हैं, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक उम्र वही होती है जो उसने भक्ति और सत्संग में लगाई होती है। बाकी सब समय मोह माया और सांसारिक उपलब्धियों और साधारण जीवन के सालों से समझाया कि असली आयु वह नहीं है जो शरीर के हिसाब से मापी जाती है, बल्कि वह है जो आत्मा और सत्संग के समय के अनुसार मानी जाती है। उस दिन उस व्यक्ति ने यह महसूस किया कि जीवन का असली सार सत्संग में ही है। सत्संग वह माध्यम है जो व्यक्ति को सच्ची चेतना और सही दृष्टिकोण देता है। सांसारिक मोह और भ्रम में जीने के बजाय जो व्यक्ति सत्संग और भक्ति के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करता है वह असली आनंद और शांति को प्राप्त करता है। सत्संग ही जीवन को सही दिशा और गति प्रदान करता है और इसके बिना जीवन केवल मोह माया में उलझ कर रह जाता है। सत्संग का महत्व इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि यह हमें प्रभु से जोड़ता है और हमें अपने आप से भी मिलाता है। जो व्यक्ति सत्संग
में समय बिताता है वह भगवान के शरण में होता है और उसकी आत्मा को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग न केवल हमारी आत्मा को जागरूक करता है बल्कि हमें अपने आप से भी मिलाता है। यह हमें सांसारिक दुखों और कष्टों से दूर भी करता है। इसीलिए उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार समझा कि फरियाद करने से ज़्यादा ज़रूरी है भगवान को सच्चे दिल से याद करना और अपने आप को जानना। अगर हम सच्चे हृदय से प्रभु को याद करेंगे तो बिना फरियाद के भी हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने गांव छोड़ने का विचार त्याग दिया और वहीं रहने का निश्चय किया। उसने यह समझाया कि जीवन का असली अर्थ केवल सांसारिक चीज़ों से नहीं बल्कि अपने अंदर शांति प्राप्त करने में है और शांति हमें तभी प्राप्त होती है जब कुछ समय हम अपने लिए जीते हैं। हर इंसान को 24 घंटों में से कुछ समय अपने लिए भी बचाना चाहिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए, अपने मन की शांति के बारे में सोचना चाहिए।